वेनम हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, अब क्या बचा है वैम्पायर। तो हेलो मार्वल फैंस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिनव एंड यू आर वाचिंग अभिनव का अनुभव। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं मॉर्फियस के फर्स्ट ट्रेलर का टोटल ब्रेकडाउन और आपको हर वो छोटी से छोटी डिटेल बताने वाला हूं जो शायद आप लोग इस ट्रेलर को देखते टाइम मिस कर दोगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम लोग एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जिसकी मदद से एक मशीन कैरी की जा रही है। अगली सीन में हम लोगों को ये मशीन दोबारा दिखाई देती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग इस मशीन को एक केव के अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे चल के रिवील होता है कि माइकल मॉर्फियस को बचपन से ही एक रेयर ब्लड डिसीज है जिसकी वजह से वो बाकी सारे बच्चों से काफी ज्यादा अलग है और उसकी हड्डियां भी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर हैं और इसी वजह से वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाता है। इसी चीज को हम लोग आगे आने वाले कुछ सीन्स में भी नोटिस कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को माइकल मॉर्फियस एक स्टिक की मदद से चलता हुआ दिखाया जाता है। अब जैसा कि हम लोगों को कॉमिक्स में दिखाया गया है कि माइकल मॉर्फियस एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है, उसी तरीके से हम लोगों को एक सीन में दिखाया जाता है कि वो अपना प्राइज कलेक्ट करने जा रहा है और इसी सीन में हम लोग यहाँ पे एक इंडियन वुमन को भी देख सकते हैं। तो अब अपनी इसी बीमारी का इलाज खोजने के लिए माइकल मॉर्फियस एक आइलैंड टाइप जगह पे जाता है जहाँ पे वो अपना हाथ काटता है और उसी मशीन के सामने रखता है जो कि हम लोगों ने ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखी थी। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इस मशीन का रोल बताना चाहूंगा। तो कॉमिक्स के हिसाब से जब माइकल मॉर्फियस अपनी इसी डिसीज का क्योर ढूंढ रहा होता है तब उसे पता चलता है कि अगर वो बैट के ब्लड को इलेक्ट्रिसिटी पास करके अपने ब्लड में मिलाएगा तो उसकी ब्लड डिसीज ठीक हो सकती है। तो प्रोबेबली हो सकता है यहाँ पे ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी पास करने का काम कर रही हो। अब इसी के बाद अचानक से काफी सारे बैट्स उस केव के बाहर आने लगते हैं और मॉर्फियस की टीम पे हमला करने लगते हैं, जिसके बाद मॉर्फियस को अपनी पावर्स मिलती हैं और वो बन जाता है वैम्पायर। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि इसी एक्सपेरिमेंट के बाद माइकल मॉर्फियस 2 महीने के लिए गायब हो गया था और उसके बाद वो एक कार्गो शिप पे मिला। तो ये इंसिडेंट्स भी डायरेक्ट कॉमिक्स से लिया गया है और कॉमिक्स में हम लोगों को बताया गया है कि मॉर्फियस और उसकी फियांसी मार्टिन बैनक्रॉफ्ट एक क्रूज पे गए थे जहाँ पे मॉर्फियस ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और वो वैम्पायर बन गया। इसके बाद मॉर्फियस को रियलाइज हुआ कि अगर वो इस क्रूज पे रुका तो कहीं वो अपनी फियांसी को भी ना मार दे क्योंकि वो अब एक वैम्पायर बन चुका है। इसीलिए वो उस क्रूज को छोड़ के पानी में कूद गया और फिर एक कार्गो शिप पे चला गया जहाँ पे उसने कई लोगों को मार दिया और उसके बाद वहीं पर ही उनकी बॉडीज को खाने लगा और 2 महीने तक वहीं रुका रहा। अब ऐसा ही हमें कुछ मूवी में भी दिखने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग उसी अबेंडेंट शिप पे आते हैं और यहाँ मॉर्फियस उन लोगों को आसानी से मार देता है। इसके बाद ट्रेलर में हम लोगों को 2 ईस्टर एग देखने को मिलते हैं। पहला तो ये बिल्डिंग जो कि एक्चुअली होराइजन लैब है और ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है और इस बिल्डिंग में ज्यादातर वेपन्स और नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। और दूसरा ईस्टर एग है ये ऑस्कॉर्प बिल्डिंग। और अगर आप लोग स्पाइडरमैन के फैन हैं तो फिर तो मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये ऑस्कॉर्प है क्या। इसके बाद हम लोगों को मॉर्फियस अपने लैब में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी पावर्स का यूज कर रहा होता है और सम काइंड ऑफ कुछ वेव्स को छोड़ रहा होता है। और यहाँ पे साइड में हम उसके लैब में कुछ बैट्स को भी देख सकते हैं जो हमें ये इंडिकेट करता है कि मॉर्फियस इन बैट्स के ऊपर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा है। इसके बाद हम लोगों को ट्रेलर में 2 लोग देखने को मिलते हैं। पहली तो मार्टिन बैनक्रॉफ्ट जो कि मॉर्फियस की फियांसी है और दूसरा है साइमन स्टॉट्स जो कि एक FBI एजेंट है। और ये कैरेक्टर सिर्फ मूवी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कैरेक्टर का पहला अपीयरेंस वेयरवुल्फ की कॉमिक में हुआ था। और अगर हम लोग रूमर्स की बात करें तो कुछ रूमर्स ये भी आ रही है कि आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को वेयरवुल्फ के ऊपर भी कोई मूवी या सीरीज देखने को मिल सकती है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में अगर वेयरवुल्फ के ऊपर कोई मूवी बनती है तो उस मूवी में हम लोगों को एक कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आ जाते हैं इस सीन के ऊपर जिसमें मॉर्फियस हवा में उड़ते हुए हमें दिखाया जाता है। वैसे यहाँ पे मॉर्फियस के उड़ने का तरीका हम लोगों को बाकी सारे सुपर हीरो से थोड़ा अलग लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मॉर्फियस ट्रेन से पैदा हुए वैक्यूम और अपनी सोनिक स्पीड की मदद से उड़ रहा है। और यहाँ पे साइड में आप लोग उन वेव्स को भी नोटिस कर सकते हो। अब इसी सीन में अगर आप लोग नोटिस करें तो आप लोगों को एक इंसान भी दौड़ता हुआ दिखेगा जो कि शायद मॉर्फियस का पीछा कर रहा है। अब ये इंसान कौन है ये तो हम लोगों को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद के सीन में हम लोग माइकल मॉर्फियस को एक ब्लड बैंक में देखते हैं। अब ये जगह ब्लड बैंक ही क्यों है इसका अंदाजा आप इसके बैकग्राउंड से ही लगा सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ ब्लड की बॉटल्स देखने को मिलेंगी और उसके साथ साथ एक बॉटल पे लिखा है B+। और अगर आपको नॉलेज हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि B+ एक ब्लड का ग्रुप है और इसीलिए यहाँ पे जब मॉर्फियस पहुंचता है तब उसके अंदर का वैम्पायर जाग जाता है और अचानक से वो ब्लड को देख के वैम्पायर बनने लगता है। अब अगले सीन में हम लोगों को ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर मैक्स मोडेल हो सकता है। अब कॉमिक्स में मैक्स मोडेल होराइजन लैब का फाउंडर बताया गया है और ट्रेलर में कुछ टाइम पहले हम लोगों ने होराइजन लैब तो देखा ही है, तो हो सकता है ये पर्सन मैक्स मोडेल ही हो। इसके बाद हम लोगों को ट्रेलर में काफी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है जिसमें मॉर्फियस एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। अब अगर आप लोग इस न्यूज़पेपर पे गौर करें तो फिर आप लोगों को यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
सबसे पहले तो ये न्यूज़पेपर जो कि डेली ब्यूगल का है, और डेली ब्यूगल का न्यूज़पेपर मेनली हम लोगों को स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में देखने को मिला है। और इस न्यूज़पेपर में सबसे पहले तो हम लोगों को माइकल मॉर्बियस के अरेस्ट होने की बात बताई गई है, जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में पहले भी देखा था। इसके बाद अगर आप पेपर के राइट हैंड कॉर्नर को देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ब्लैक कैट को भी मेंशन किया गया है। अब ब्लैक कैट मार्वल कॉमिक्स में डीसी की कैट वुमन की तरह है, कभी कभी ये स्पाइडरमैन का साथ देती है तो कभी कभी उसके खिलाफ भी हो जाती है। वैसे यहाँ पे ब्लैक कैट को जो टाइटल दिया गया है फ्रेंड एंड फो का, वो ज्यादातर स्पाइडरमैन के लिए यूज किया जाता है। और अगर रूमर्स की बात करें तो हो सकता है आने वाले कुछ ईयर में हम लोगों को ब्लैक कैट के ऊपर भी कोई मूवी देखने को मिले। इसके बाद इसी के साइड में हम लोगों को राइनो के बारे में भी एक न्यूज देखने को मिलती है, जो कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट के सीन से इंस्पायर्ड है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि राइनो जेल से बाहर आके दोबारा से शहर में हंगामा कर रहा है। इसके बाद हम लोगों को ट्रेलर में जो पर्सन दिखाया जाता है वो इस मूवी में माइकल मॉर्बियस का साथ देने वाला है वैम्पायर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में। अब मेरी थ्योरी के हिसाब से हो सकता है मूवी में आगे जाके यही पर्सन माइकल मॉर्बियस के खिलाफ हो जाए और इस मूवी का विलन बन जाए। इसके बाद हम लोगों को कुछ क्राइम सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सीन आता है जिसमें हम लोग टॉबी मैगवायर का पोस्टर देखते हैं और उसके ऊपर मर्डरर लिखा हुआ होता है। अब अगर यहाँ पे जिस मर्डर की बात हो रही है वो अगर मिस्टीरियो का मर्डर है तो वो तो टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन ने किया था, तो यहाँ पे टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के पोस्टर के ऊपर मर्डरर क्यों लिखा हुआ है, इस सवाल का जवाब तो हम लोगों को मूवी में ही मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को ट्रेलर में माइकल कीटन देखने को मिलते हैं, जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग में वल्चर का रोल प्ले किया था। तो माइकल कीटन का इस सीन में दिखना हम लोगों को यही इंडिकेट करता है कि मॉर्बियस की पूरी मूवी टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रही है। इसके बाद हम लोगों को कुछ बहुत ही ज्यादा एपिक फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसको देख के हम लोगों को एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि इस मूवी का VFX बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। एट द एंड ट्रेलर के लास्ट में हम लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है, जिसमें माइकल मॉर्बियस वेनम को मेंशन करता है। अब इस सीन को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि वेनम और माइकल मॉर्बियस सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाली मूवीज में हम लोगों को इन दोनों का भी क्रॉसओवर देखने को मिले। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को मॉर्बियस के ट्रेलर के ऊपर वो छोटी से छोटी डिटेल बताई, जो कि शायद आप लोगों से इस ट्रेलर को देखते टाइम मिस हो गई हो। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आप लोगों को इस मूवी को लेकर के क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, या फिर इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप लोग अपडेटेड बने रहना चाहते हैं मार्वल्स और सोनी की सभी अपकमिंग मूवीज और सीरीज के साथ, या फिर आप लोगों को ब्रेकडाउन्स देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंटमैन से जुड़ी कोई ऑसम डिटेल देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो, और स्पाइडरमैन नो वे होम के डिलीटेड सीन्स देखना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही दूसरी इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।